हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की जा रही है। इस समय हेल्पिंग वर्ब चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार के हैं ये मैंने बताया है। कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने प्राइमरी भी पढ़ा दिया है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी मे, माइट, कैन, कुड मैं बता चुका हूँ। आज मुझे बताना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में शैल, विल और वुड का। वीज ऑफ शैल, विल एंड। इसे शैल का विल का उड है तो शैल का शुड होता है, लेकिन शुड का प्रयोग अलग बताना है। शुड, मस्ट और आर्ट तीनों एक कैटेगरी के हैं, इसलिए यूज ऑफ शैल, विल एंड वुड नहीं किया। शैल क्या है और विल क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, में शैल या विल का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। मतलब किसी मेन वर्ब से पहले शैल या विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन टेंसेज में किया, किसे, फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। ये देखना है। पहला फ्यूचर टेंस में शैल या विल, शैल और या, हाँ चलिए, शैल या विल, शैल एंड विल या नहीं, दोनों का यूज होता है। फ्यूचर टेंस में शैल या विल होता है। ये अब जानते हैं कि शैल किसके साथ होगा और विल किसके साथ होगा, बस ये जानना है। ये टेंस बताया जाता है, मैं बता भी चुका हूँ। मैंने टेंसेस के बारे में लगभग 12 जो है, लगभग 10-11-12 आपने जो है वीडियो का लेक्चर डाल दिया है। इसे इसमें देखिए, आई, वी, ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली, समानतया शैल का यूज होता है, इसका ही। और सेकेंड पर्सन, ये कहें सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन है, अरे यू है, यहाँ ही है, शी है, इट है, दे है, ठीक है। सेकेंड पर्सन और क्या है, एवं नेम है या नेम्स है, कुछ भी हो, मतलब व्यक्तियों का नाम हो, चाहे ही, सी, मैंने सेकेंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में सब आ जाते हैं। ही, सी आ जाता है, और एक व्यक्ति हो चाहे से अधिक व्यक्ति हो, सब आ जाते हैं। के साथ जनरली विल का यूज होता है, और इसलिए बता रहा हूं, टेंस में बताया जाता है, इसलिए कि शैल और विल का ये जड़ है, इसी से सीखना है। ये तो जनरली में बता रहा होता है। ऐसे एग्जाम्पल लूं, मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या होगा, आई शैल राइट
ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। हम लोग एक पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट ए लेटर। हो गया। और इसमें से कोई ले लेते हैं, वह एक पत्र लिखेगी, पत्र लिखेगी, क्या होगा, सी विल राइट ए लेटर। ठीक, सी विल राइट ए लेटर, क्लियर हो गया। या ही विल राइट ए लेटर, दे विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर, राम एंड श्याम विल राइट ए लेटर। ठीक है, किसी तरह सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल, और आई वी को छोड़कर से सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ये तो जनरली होता है। मैं क्या कहा, जनरली समान किया। आज मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूं। पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है, विशेष अवस्था, विशेष अवस्था या दशा, जैसे प्रतिज्ञा, इसको कहते हैं हम प्राणिज, प्राणिज, कंपल्सन अनिवार्यता, अनिवार्यता, इसको कहते हैं कंपल्सन। विशेष दशा जैसे प्रतिज्ञा, कंपल्सन अनिवार्यता, और क्या, कमांड आज्ञा, कमांड, कमांड में इसी यही दशा है जिसमें क्या होता है, में आई मतलब शायद और वी के सब्जेक्ट बदल जाते हैं, सब्जेक्ट बदल जाते हैं। इसका आप देखिए, विशेष दशा जैसे प्रतिज्ञा हो, अनिवार्यता हो, आज्ञा हो, यही नहीं, एक याद आया, ये डिटर्मिनर हो, दृढ़ प्रतिज्ञा, ये धमकी, धमकी, धमकी हो, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेटन, थ्रेटन, चलिए धमकी, धमकी, ठीक। में शैल और विल के सब्जेक्ट बदल जाते हैं। इसका मतलब कि जहां शैल, जिस सब्जेक्ट के साथ शैल, आई वी के साथ शैल होता है और बाकी के साथ विल होता है, तो आई वी के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। इन्हें कहा कि सब्जेक्ट बदल जाते हैं। जैसे मीन्स क्या होगा, आई वी अर्थात आई वी के साथ, इसका सब्जेक्ट बदल गया, के साथ विल। देखिए, शैल और विल के सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट अनुसार नहीं पढ़ा रहे हैं, हम शैल और विल पढ़ा रहे हैं। टेंस में हम लोग आई वी के साथ अनुसार बताते हैं, लेकिन यहाँ जो है शैल और विल, तो शैल विल के अनुसार। शैल का क्या है, आई और वी था, लेकिन इसके साथ विल हो गया, तथा शेष सभी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाता है, हो जाता है। फिर क्लियर हो गया कि विशेष दशा जैसे, तो जानते हैं कि आई के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन विशेष दशा जैसे प्रतिज्ञा हो, अनिवार्यता हो, आज्ञा हो, धमकी हो, तो में दृढ़ प्रतिज्ञा भी हो, ठीक है, उसमें अनिवार्यता में आज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक। तो शैल और
तो शैल और विल के सब्जेक्ट बदल जाते हैं, अर्थात इनका प्रयोग उल्टा हो जाता है। यही ना है, शैल और विल का प्रयोग अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अर्थात आई वी के साथ विल तथा शेष सभी सब्जेक्ट का शैल हो जाता है। जैसे प्रतिज्ञा की बात करता हूँ, इससे मैं कहूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कलम अवश्य दूंगा, मैं तुम्हें कलम दूंगा, अवश्य छोड़िए उतना निवारता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कलम दूंगा, तो वादा करता हूँ कि नहीं बात करनी है, मैं लिखूँ वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक, क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट लिखिए, मैं तुम्हें एक कलम दूंगा, कलम दूंगा। तो क्या होगा, ये वादा करता हूं कि नहीं लिखना है हमको, आई हो गया, आई के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना था, यहाँ विल हो जाएगा, आई विल दूंगा, गिव यू ए पेन, हो गया, आई विल गिव यू ए पेन, हो गया वादा, धमकी आ गई, प्रॉमिस पैदा हो गया, मैं वादा करता हूँ, इसका कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख ली। मैं कहीं लिखा है सेंटेंस में हिंदी में, वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कलम दूंगा, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे, जो मेरी सेवा करेंगे, आज की बात नहीं तब भी याद है, आई विल गिव यू ए पेन, शायद होना चाहिए, इसी वादा करना हो कि करता हूँ कि अंग्रेजी विल हो गया है, देख रहे हैं, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल इसी में, मान लो कि वह मैं वादा करता है वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, दर्शा देते हैं, अंग्रेजी पढ़ाएगा, यही वादा है। वह वादा करता है कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, वादा करता है, करता हूं यहाँ है तो हाँ क्या हो जाएगा, करता है, यही है, मतलब वह वादा करता है कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, वह मुझे वादा करता है, कौन, वह जो भी है, जो टीचर है, तो क्या होगा यहाँ, ही, इसकी जगह पर ही said teach me English, नहीं, एक तो काम हो गया। यदि कोई सी का प्रामिज है तो याद रहे, आई और यहाँ वी भी रहता तो भी हो जाता, ही है तो शैल हो गया, यू रहता तभी शैल होगा, दे रहेगा तभी शैल होगा, आई वी को छोड़कर उल्टा हो गया। ये पहला नियम हो गया कि सब्जेक्ट बदल जाते हैं, बदल गया, आई का विल हो गया, ही का शैल हो गया। इसमें पहले कंपल्सन में, वादा में, और दूसरा बात करते हैं, इसको इसी तरह देते हैं कि सभी के बारे में बताना समझाना है। दूसरी बात क्या है, मैं कहा अनिवार्यता, इसमें अनिवार्यता में बता रहा हूं, कंपल्सन में अनिवार्यता, इसके लिए शब्द है अवश्य जरूर, हिंदी में अवश्य जरूर, जैसे वह बाजार अवश्य जाएगा, अवश्य कहिए चाहे जरूर कहिए, जरूर जाएगा, तो क्या होगा, अवश्य का अंग्रेजी जब पढ़ाया जाता है तो लड़के पूछते हैं स्टूडेंट्स की सर अवश्य का अंग्रेजी बता दीजिए क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है, इसमें सब्जेक्ट का वह के साथ आप जानते हैं कि ही विल लगेगा, क्या लगेगा, विल, लेकिन ही के साथ क्या हो गया, शैल, ही शैल गो टू मार्केट, बोला ही शैल गो टू मार्केट, वह बाजार अवश्य जाएगा। उसी प्रकार इसी को लीजिए, हम लोग बाजार अवश्य जाएंगे, बार बार मैं नहीं चलेगा, हम लोग भी चलेगा, हम लोग बाजार अवश्य जाएंगे, तो क्या होगा, वी के साथ विल हो गया, वी विल जो कि शैल था इसके लिए, विल गो टू मार्केट। क्या देखा हमने, अनिवार्यता था, अवश्य की बात आई, तो इसका क्या हो गया, शैल और विल का सब्जेक्ट बदल गए, शैल का सब्जेक्ट क्या है, आई भी है, यहाँ ही हो गया, और विल का सब्जेक्ट जो है क्या है, ही था, या जानते हैं कि आई भी छोड़कर है,
लेकिन बी के साथ विल हो गया। यही ना नियम है। आगे देखिए तीसरा बात आती है, क्या है? आज्ञा, कमांड। कमांड, इससे तो कमांड जो है हकीकत बताया जाए तो वह फर्स्ट पर्सन के लिए कमांड नहीं दिया जाता, कमांड थर्ड और सेकंड पर्सन के लिए दिया जाता है। तो मैं बात करता हूं, देखिए कमांड के बारे में। कमांड है आज्ञा। तुम्हें आज्ञा दिया जाता है कि तुम एक किताब जरूर पढ़ोगे, तुम बाहर रहोगे, इन आज्ञा है। देखिए बोलने वाला अधिकांश यू को सामने वालों का आदर देता है। फर्स्ट पर्सन वी और शैल का, वी और आई में कमांड नहीं चलेगा। ठीक, इसमें क्या है? कमांड। तुम यह एक किताब, तुम यह किताब जरूर पढ़ोगे। तुम यह किताब पढ़ोगे, भाव पता चल रहा है? तुम यह किताब पढ़ोगे। ठीक, तो क्या है? कमांड हो रहा है, यू शैल रीड दिस बुक। तुम बाहर जाओगे, तुम बाहर जाओगे, यू शैल गो आउट। देखिए इसका कमांड हो रहा है। याद रहे ये कमांड जो है केवल इसमें मैं लिख दूं कमांड, वही आज्ञा फर्स्ट पर्सन के साथ क्या सेकेंड, यानी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। याद रखिए दे, वे लोग किताब पढ़ेंगे, दे शैल रीड दिस बुक। ठीक, राम एक किताब पढ़ेगा, राम बाहर जाएगा, राम शैल गो आउट। क्लियर है ना? लिख रहा हूं या कमांड सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है, पर्सन के साथ होता है। इसके ये तो हो गया, ये मैं बात नोट में करके लिख रहा हूं। विशेषता कमांड जो है सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ होता है। कहने का मतलब कि शैल का यूज, ये कहिए कि शैल का यूज जो है, शैल का यूज कमांड के साथ होता है। तो विल का यूज विलिंगनेस, विलिंगनेस हिंदी क्या होगा? इच्छा, इच्छा के लिए होता है, के लिए होता है। का कमांड मतलब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ होता है, या शैल का यूज कमांड, ठीक है, हो गया, के साथ होता है। लिखा शैल का यूज कमांड के साथ होता है, या कहिए कि शैल कहाँ कमांड होता है, तो विल का यूज विलिंग इच्छा के लिए होता है। जिससे मैं बात करूं और निकाल ले रहे हैं जो बातें हैं तो बता भी होता है। जैसे मैं बात करूं, ये तो बता दिया कि इसके जैसे एग्जाम्पल ले लूं कमांड में, राम आगरा का कहा, राम बाहर जाएगा, इसी को ले रहा हूं, राम बाहर जाएगा। भाई टीचर कमरे में बैठा है, भाई टीचर पढ़ा रहा है तो राम बाहर जाएगा, आर्डर दे रहा है वो, तो क्या होगा? राम शैल गो आउट। और मैं क्या कहूं? मैं यह काम करूंगा, मैं यह काम करूंगा, मैं अपने भाई के साथ आगरा जाऊंगा।
मेरी विलिंग है, इच्छा है, मैं यह काम करूंगा या मैं अपने भाई के साथ आगरा जाऊंगा। मेरी इच्छा है, कहेंगे कि मेरी इच्छा है, इच्छा है, क्या है कि मेरी इच्छा है कि मैं यह काम करूंगा, यह काम करूंगा। तो क्या होगा, केवल मैं यह काम करूंगा है, आई विल डू दिस वर्क। हो गया, आई विल डू दिस वर्क, इच्छा बता दिया। मैं इसे कमांड लिख दिया था, कमांड को बाहर करना चाहिए था इनसे, इनके बीच से, फिर है ठीक है, नोट में करके लिख दिया। शैल का प्रयोग कमांड के साथ और इच्छा के विल का प्रयोग इच्छा के साथ किया जाता है। नोट करके मैं कर दिया, इसको आगे मैं नियम के रूप में देता हूं। जाओ, हाँ हाँ, धमकी के बारे में बात करते हैं। धमकी है तो क्या करेंगे, जैसे कि वह मुझे जान से मारेगा, वह मुझे जान से मारेगा, तो क्या होगा, ही said, तो लग रहा है ना, वह मुझे जान से मारेगा, वह मुझे जान से मार डालेगा। बातें क्या हुआ, या मैं दूसरा तो इसी का, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं कहते मैं तुम्हें देख लूंगा, वही है, मैं तुम्हें जान से मारूंगा, मारूंगा या मार डालूंगा, ठीक है, ठीक है। आई विल किल यू, इस प्रकार जो है मैंने शैल और विल का प्रयोग बता दिया कि शैल के साथ आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, सामान्य रूप से याद रहे, और बाकी सब के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है, याद रहे। शैल के बारे में मैं एक बात बता दूं कि यदि सेंटेंस में, तीसरा है, यदि सेंटेंस में be obliged, be able, be compelled, be obliged, be compelled, इसी प्रकार को आज हो तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, मतलब हो तो आई वी के साथ, वाई वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है, शैल का यूज होता है, याद रहे। ये नहीं है कि सबके साथ है भी सब केवल शैल, जैसे कि मैं तुम्हारा या आपका आभारी बनूंगा, आपका आभारी रहूंगा, ये हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं, पत्र लिखता रहता है, आई शैल बी obliged टू यू, ठीक। तो शैल बी, याद रहे शैल रहेगा, बी obliged है, ये आपका इसमें से कोई है, बी कंप्लेंड है, बी अनेबल है, बी एबल है, बी अनेबल है, कोई भी रहे तो क्या रहेगा, obliged रहेगा। और बात करते हैं हम वुड का, यूज ऑफ वुड, जैसे बता दूं यूज क्या होता है, विल का पास्ट रूप, विल के पास्ट रूप, विल के पास्ट रूप, विल का पास्ट रूप होता है, विल का पास्ट रूप होता है, और ये उसकी तरह होता है, जैसे he said, I shall,
ये आता है शी विल हेल्प देम, इनडायरेक्ट में है। तो क्या होगा, ही सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड हेल्प देम। ठीक हो गया। ये दूसरा इसका। दूसरा क्या है, यूज डू के स्थान पर, मतलब के स्थान पर, यानी कि पास्ट में हैबिचुअल एक्शन के स्थान पर, हैबिचुअल एक्शन के स्थान पर एक्शन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करता हूं, वे बाजार जाया करते थे, वे बाजार, पास्ट की बात है, बाजार जाया करते थे। तो हम लोग इसको यूज ही बना सकते हैं। तो ये तो हम ये कह सकते थे, टेस्ट में पढ़ा जाता है, दे यूज टू, बताएं कल पारिजन में, यूज टू गो टू मार्केट, मार्केट। यहाँ यूज के बाद टू लगा है, याद रखिए। इसी को हम यहाँ पढ़ते हैं, दे वुड, वुड लगा तो खत्म हो गया, गो टू मार्केट। देख लिया, दे वुड गो टू मार्केट। यूज टू के स्थान पर जो है, मैंने यूज टू के स्थान पर क्या लगा दिया, फिर वुड लगा दिया। तो पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग खेल खेला करते थे, वी वुड प्ले मैच, तुम लोग किताब पढ़ा करते थे, यू वुड प्ले, यू वुड रीड बुक, इस तरह। अब मैं बात करता हूँ रीड के बारे में तीसरा है, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग संभावना प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए होता है। जैसे होता है, जैसे ही होता है, ये बात करें, संभावना, वह एक अध्यापक होगा, संभावना हो रहा है, मान ले जा रहा है कोई रास्ते में, वह एक अध्यापक होगा। जैसे कि वह एक नायिका होगी, वह एक अध्यापक होगा, इस प्रकार की संभावना होती है। संभव है वह एक अध्यापक होगा, संभव है, यानी संभावना है क्या, वह एक अध्यापक होगा। तो क्या होगा, ही वुड बी ए टीचर। हो गया क्लियर? देखिए, ही वुड बी ए टीचर, वह एक अध्यापक होगा। और इस बात करते हैं आगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग क्या, जैसे क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे, कृपया भी कह सकते हैं, क्या आप कृपया अपनी कलम मुझे देंगे। तो देंगे के लिए विल नहीं लगाना है, लेकिन विल है तो नहीं, वुड। याद रहे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट याद रहे, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ये पोलाइट रिक्वेस्ट इंट्रोगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे, वुड यू गिव मी योर पेन। हो गया पोलाइट,
वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू हेल्प मी। देखिए विल नहीं कर रहे, देंगे तो कहते कि विल, वुड से प्रयोग करना है। वुड यू गिव मी योर पेन, इस प्रकार मैंने बता दिया। और बात करनी है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग असली बात क्या है? अनरियल पास्ट में ऐसी कल्पना हो कि जो अवास्तविक हो, तो उसमें प्रिंसिपल का जो मुख्य उपवाक्य है उसमें हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। मतलब अनरियल कंडीशन कहते हैं, कंडीशंस, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ वुड का प्रयोग होता है। जैसे अनरियल कंडीशन क्या है? इफ आई, मैं को हिंदी लिखो, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, मान में उड़ता। इफ I were a bird, I would fly in the sky. कहने का मतलब क्या हुआ? ये अनरियल है, अरे मैं चिड़िया होऊंगा नहीं, आसमान में होऊंगा। तो कह रहा है यदि अनरियल कंडीशन, ये कंडीशन कहते हैं। तो इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार में बताया कि अनरियल कंडीशनल में होता है इसका प्रयोग। और मैं ये बता दिया कि पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन में होता है, तो समुद्री वाक्य में होता है इसका प्रयोग। मतलब वुड जो है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग होता है। इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि शैल और विल का प्रयोग बताया स्पष्ट, और विल वुड को भी उसी में ले लिया। ऐसा किस लिए किया कि शैल, जो कि वुड जो है क्या होता है? विल का ही पास्ट होता है, इसलिए मैं लिया कि विल के बाद वुड समाप्त हो गया। और इस प्रकार जो है हमने शैल और विल और वुड को समाप्त कर दिया। और ये बता दिया इसमें इतना कि शैल का प्रयोग आईवी के साथ और बाकी सभी के साथ क्या होता है? विल का प्रयोग होता है। और वुड का प्रयोग में विशेष रूप से ये बताया कि यदि पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तो विल के जगह पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू हेल्प मी, विल यू नहीं, वुड यू।